जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप मस्त और बेहतर रहिएगा। हम पढ़ा रहे थे प्रकाश का परावर्तन का नवरेखन एनसीईआरटी बुक का ना। 9 तक बता दिए से ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डाल दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। यह पार्ट 3 होने वाला है। यह क्वेश्चन कर रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण। देखिए कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूर पर एक वस्तु रखी जाए कि इसकी प्रतिबिंब 4 गुना क्या करा आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, मतलब कैसा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। आप जान लीजिए यह पता नहीं चल रहा है कि यह कौन सा दर्पण है। यह गोलीय दर्पण का जिक्र कर रहा है, यह पता नहीं चल रहा है कि यह अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। आपको पकड़ना कैसे है कि देख लीजिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी ना वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूर पर एक वस्तु रखी जाए, मतलब यू मांग रहा है रखी जाए कि इसकी प्रतिबिंब 4 गुना। जब आपको प्रतिबिंब 4 गुना की बात किया जाता है तो एम का मान 4 हो जाता है ना। 4 गुना जब बात किया जाएगा, 4 गुना, 5 गुना, 2 गुना, जब इस तरह से बात किया जाए तो एम का मान हो जाता है। अब देखिए आवर्धित हो मतलब बड़ा हो। आपको पता है कि उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है सब छोटा होता है, एक भी बड़ा नहीं होता है। तो यह उत्तल दर्पण होगा नहीं। अब कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में दो कंडीशन है वस्तु के साइज से प्रतिबिंब बड़ा बनने का। एक कब बनता है? एक वास्तविक बनता है, एक काल्पनिक बनता है। एक कब बनता है, वास्तविक कब बनता है? जब फोकस और वक्रता के बीच कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है ना। और उसके बाद एक कब होता है, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका भी प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में वो काल्पनिक होता है। चलिए यहाँ पे इससे हमको पता चल गया कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण में, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब की बात कर रहा है। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, आवर्धित होना चाहिए। लिखेंगे प्रतिबिंब आवर्धित हो अतः दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा, अवतल है ना। प्रतिबिंब आवर्धित हो, बड़ा की बात कर रहा है, हो अतः दर्पण कौन सा है, अवतल है, क्योंकि यहाँ से पता चल गया कि बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही बनेगा। तो बनेगा तो यह कह रहा कि फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण, फोकस दूरी ना, फोकस दूरी को एफ लिखते हैं, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक में होती है। आप यहाँ पे देख लीजिए ऋणात्मक में होती है तो मतलब यहाँ पे माइनस लग जाएगा। 4 गुना जब बोला जाए तो यह एम का मान हो जाता है, एम का मान हो जाता है 4 गुना ना। अब यह बताइए आप कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब 2 गो बनता है, एक वास्तविक बनता है, एक काल्पनिक बनता है। एम का मान वास्तविक रहे तो माइनस और काल्पनिक रहे तो प्लस होता है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बन रहा है, एक वास्तविक के लिए बन रहा है, एक काल्पनिक के लिए बन रहा है। वास्तविक के लिए बनेगा तो माइनस, काल्पनिक के लिए बनेगा तो प्लस। हमको पता नहीं है, ये कंडीशन निकालना होगा। अगर जब आपको पता ना हो कि काल्पनिक निकालना है कि वास्तविक निकालना है तो हमको दोनों निकालना पड़ता है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि काल्पनिक है तो सिर्फ काल्पनिक निकालना है, वास्तविक है तो वास्तविक। यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, बोला गया है कि प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा होना चाहिए। आपको पता करना कि अवतल दर्पण में बड़ा होता है, 2 जगह होता है, एक वास्तविक एक काल्पनिक। वास्तविक होता है फोकस और वक्रता के बीच जब हम कोई भी वस्तु को रखते हैं, और काल्पनिक का होता है ध्रुव और फोकस के बीच जब रखते हैं। दोनों कंडीशन हमको निकालना होगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे m बराबर इतना दे दिए हैं तो अब लिखते हैं हम आगे। देखिए जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, अब लिखना है जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। पहले वास्तविक के लिए हम निकाल लेते हैं, वास्तविक हो। सबसे पहले यह कंडीशन मतलब वास्तविक के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए केस 1 ना, 1 लिख दीजिए। अब निकालिए आप, जब प्रतिबिंब मेरा क्या वास्तविक हो तो वास्तविक के लिए m का मान क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। माइनस वाला ले लेंगे
4 है तो माइनस में आ जाएगा। आपको पता है कि m का मान कितना होता है, m का मान कितना होता है फॉर्मूला से माइनस वी वाई यू बराबर -4, इस टाइप का होता है। अब देख लीजिए, अगर हम v का मान रखेंगे तो यहाँ पे नहीं कुछ एक मल्टीप्लाई होगा तो v बराबर क्या हो जाएगा -4u ना, यह माइनस और यह माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा v बराबर 4u। यह समीकरण, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। अब चलिए, जब v का मान हो गया, अब इसमें क्या करना है दर्पण सूत्र लागू कर देना है। अब लिखना है दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/f होता है बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। यह मेरा क्या होता है दर्पण सूत्र होता है। अब क्या करना है, इस पे इसको बता देना है 1/f बराबर, f का मान दिया हुआ है -20 दिया हुआ है, चलिए -20 लिख दीजिए यहाँ पे 1/u प्लस v का मान देखिए कितना निकला है 4u निकला है, 4 को u निकला है ना। अब क्या करना है यहाँ पे 1 - 20 बराबर एलसीएम लीजिएगा तो 4 को u हो जाएगा, u कट जाएगा तो 4 यहाँ पे और यह कट जाए 1 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो 1/-20 हो जाएगा बराबर 5/4u। जब इसको मल्टीप्लाई आप कीजिएगा कोना कोनी जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4u बराबर -100। अब u बराबर जब निकलेगा मेरा तो -100/4 यह कट जाएगा 25 बार में, इसलिए u बराबर क्या हो गया -25। किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर लिख लेते हैं। यह मेरा पहला कंडीशन में हुआ है ना। यह कब होगा वस्तु की दूरी कब होगा जब मेरा वास्तविक हो। u का मान अगर माइनस में निकल रहा है तो इसका मतलब मेरा यह जो बनाया हुआ है सही है। अब चलते हैं केस नंबर 2 में चलते हैं। जब मेरा प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए काल्पनिक होगा तब मेरा क्या होगा देखते हैं। अब आगे देखिए केस 2। अब इसमें देखिए जब मेरा प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, जब मेरा प्रतिबिंब काल्पनिक हो, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, जब मेरा प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो m का मान कितना हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, m का मान प्लस में आ जाएगा। और m बराबर क्या होता है -v वायु, देख लीजिए m बराबर होता है -v वायु, ठीक है -v वायु बराबर 4। अब देख लीजिए v का मान अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा -v बराबर 4 को u हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए v है v का मान निकालना तो माइनस अगर इसमें लगता है तो अगर मान जिसका निकालते हैं तो माइनस इधर आ जाता है। आपको पता होगा जिसका मान आता है अगर वही माइनस में है इसका मान माइनस में आएगा ना। माइनस कितना हो जाएगा 4u, यह समीकरण मेरा 2 हो जाएगा, यह मेरा समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब दर्पण सूत्र इसमें लागू कर देना है। सो कि दर्पण सूत्र जब लागू करेंगे तो 1/f हो जाएगा बराबर 1/u प्लस 1/v। क्या करना है 1/f, f का मान कितना दिया हुआ है वहां पे दिया हुआ था f का मान -20 दिया हुआ था बराबर 1/u, u का मान नहीं दिया हुआ है, v का मान दिया हुआ है -4u। देख लीजिए 1/-20 बराबर 1/u प्लस माइनस 1/4u ना। अब देख लीजिए यह कंडीशन जब होता है तो क्या आ गया 1/-20 आ गया। यह दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा 4 को u हो जाएगा तो u कट जाएगा तो यहाँ पे 4 -1 हो जाएगा बराबर 1/-20 बराबर 3/4u हो जाएगा। जब इतना होगा तो क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 को u बराबर -7 हो जाएगा, इसलिए u बराबर हो जाएगा -7/4 गुना कीजिए कटाइएगा तो 15 बार में कटेगा
तो u का मान किसमें आ गया, -15 सेंटीमीटर में आ गया। अगर u का मान माइनस में आ रहा है तो मतलब क्या है, यह जो बना है मेरा सही बना हुआ है। अब क्या कर रहा था यहाँ पे, देख लीजिए कि दोनों कंडीशन में मेरा वस्तु की दूरी निकल गया, एक में 25 निकला माइनस में और दूसरा में 15 निकल गया। अब कहता है कि वस्तु की रखी जाए, इसकी प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित है। अब क्या करना है, जो मेरा आंसर निकला हुआ है उसको क्या करना, लिख देना है। अब आपको लिखना है अतः जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वस्तु की दूरी कितना सेंटीमीटर निकला था, 25 सेंटीमीटर है ना। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर है तथा जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो वस्तु की दूरी कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 15 निकला है ना, 15 सेंटीमीटर है। यही आपका आंसर हो गया। यही पूछ रहा था, जब वास्तविक होगा जितना आंसर निकला 25 निकला, 25 लिख दीजिए, और काल्पनिक जब होगा 15 सेंटीमीटर है वो लिख दीजिए। कितना आसान है। और चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सेम जो 10 नंबर का क्वेश्चन बना है सेम उसी तरह से 11 नंबर का भी मेरा क्वेश्चन बनने वाला है। कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां पर रखी जाए कि उसका 4 गुना विशालित का मतलब होता है विशाल का मतलब होता है बड़ा ना। इसमें भी कह रहा है कि बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए अवतल दर्पण की। यहाँ डायरेक्ट बोल दिया गया है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब बड़ा बनना चाहिए। आपको पता होगा कि हम बताए थे कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब 2 जगह बनता है, एक वास्तविक बनता है, एक काल्पनिक बनता है। एक फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेकिन बड़ा बनता है, और बड़ा कहां पे बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दो कंडीशन लागू होता है। तो पहला कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अतः प्रतिबिंब कैसा है, विशालित है हो, अतः दर्पण कैसा होना चाहिए, दर्पण यहाँ पे दिया हुआ अवतल है ना। जब अवतल है तो फोकस दूरी दिया हुआ है, एफ का मान अवतल दर्पण में माइनस में लेते हैं, -25 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, लिख दिए। अब कहता है ये 4 गुना की जब बात किया जाए तो वह एम का मान हो जाता है। जब गुना 4 गुना 5 गुना 2 गुना की बात किया जाए एम का मान हो जाएगा, और एम का मान 2 कंडीशन में होगा, एक वास्तविक के लिए एक काल्पनिक के लिए। 4 का मान एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा ना। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यह करने के बाद हम थोड़ा सा इसका मान रख देते हैं, v का मान, v का कब किसके लिए लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहले केस 1, यह 1 लिख दीजिए। अब देखिए पहले प्रतिबिंब कैसा ले लेते हैं, वास्तविक। जब लिखिएगा सो कि जब प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो m बराबर लेते हैं -4। m का मान क्या होता है, -v/u बराबर -4। जब v बराबर क्या हो जाएगा, -4u हो जाएगा, और यह कट जाएगा, v बराबर हो जाएगा 4 गो u। जब मेरा यह निकल जाएगा तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे सो कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। जब यह होता है मेरा तो क्या करना है, सभी का मान रख देना है।
देखिए एफ का मान कितना था, माइनस में था 1/-25 बराबर यू का मान किसमें है, नहीं है यू का मान, तो यू का मान माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस 1/वी, वी का मान कितने है 4u है, 1/4 यू। अब क्या करना है, -25 बराबर यह दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 4 यू यू कट जाएगा 4 प्लस यह कट 1 ना। तो अब देखिए 1/-25 बराबर यह जोड़िएगा 4×5 4u। अब जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो कितना बार में आएगा देख लीजिए आप यहाँ पे 4 u बराबर -125 आ जाएगा। जब आप इसलिए u बराबर -125/4 जब भागा दीजिएगा तो देख लीजिए, जब भागा दीजिएगा तो 31.25 माइनस में आ जाएगा सेंटीमीटर, मतलब u का मान -31.25 इतना आ गया आपका सेंटीमीटर में। अब ये कंडीशन 1 में आया, कब आया, जब वास्तविक मेरा प्रतिबिंब बने मतलब रहेगा तो। अब काल्पनिक के लिए केस नंबर 2 में कंडीशन दूसरा में चलते हैं, जब मेरा काल्पनिक होगा तो उसका u का मान मतलब वस्तु की दूरी क्या होगी। चलिए आगे देखिए, जब प्रतिबिंब मेरा कैसा होना चाहिए, काल्पनिक हो तो काल्पनिक होगा तो m का मान जब भी आएगा तो किसमें आएगा, प्लस में आएगा। m का मान होता है -v बराबर u बराबर 4। आगे देख लीजिए, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा -v/4 इसलिए v क्या हो जाएगा -4u। यह जब आएगा v का मान तो यह समीकरण 2 मान लेंगे, यह केस नंबर 2 था ना। अब देख लीजिए, जब यह आएगा तो इसमें क्या करना है, दर्पण सूत्र लगा देना है। दर्पण सूत्र से जब दर्पण सूत्र आप लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाएगा। तो f का मान देख लीजिए, यहाँ पे f का मान दिया हुआ है -25 में दिया हुआ है, तो बराबर u का मान पता नहीं है तो u का मान पता नहीं है, प्लस 1/v, v का मान कितना निकल गया, मेरा निकल गया -4u। अब देख लीजिए 1/-25 बराबर ना 1/u प्लस माइनस तो -1/4 u। अब देखिए 1/-25 बराबर यह एलसीएम लीजिएगा तो 4 यू कट जाएगा तो कितना 4, यहाँ कितना 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए 1/-25 बराबर 3/4 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा 75 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा u बराबर -75/4 हो जाएगा। जब इसको भागा दीजिएगा तो किसमें आ जाएगा, भागा देके यहाँ पे देख लेते हैं तो कितना बार में कहेगा, एक बार में 4 3 5 ना। उसके बाद कितना हो जाएगा 32, 3 कट गया 0.0, 28, 2 कट गया 0.5, मतलब कितना हो जाएगा -18.75 में आ जाएगा। लिख दीजिए u बराबर -18.75 दे दीजिए। यह मेरा मतलब जब मेरा काल्पनिक होगा, जब मेरा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो u का मान -18.75 हो जाएगा। जब मेरा जब काल्पनिक होगा इतना हो जाएगा, वास्तविक होगा तो 31.25 लिखा थे वो हो जाएगा, तो वही मांग रहा था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, इतना वो हो गया। तो उसके बाद आप निशा में क्या करना है, लिख दीजिए कि अतः, लिख दीजिए अतः जब प्रतिबिंब वास्तविक है तो वस्तु की दूरी कितना सेंटीमीटर था, 31.25 सेंटीमीटर था, 31.25 सेंटीमीटर है ना। अब क्या है, अब यहाँ पे लिखना है तथा जब मेरा प्रतिबिंब कैसा होगा, तथा जब प्रतिबिंब
काल्पनिक है तो वस्तु की दूरी कैसा होना चाहिए? वस्तु की दूरी आपका हो जाएगा कितना? ये देखिए यहाँ पे निकला हुआ है 18.75 सेंटीमीटर है। यही मांग रहा था, आप यहाँ पे लिख दीजिए, हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 12। चलिए सवाल नंबर 12 में कहता है कि एक अपतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बोल दिया गया यहाँ पे कि यह अपतल दर्पण ही है ना। उसके द्वारा 5 गुना, जब गुना की बात किया जाए तो m का मान हो जाता है। अब कह रहा है कि आवर्तित मतलब बड़ा और सीधा। सीधा प्रतिबिंब बनने का मतलब है कैसा प्रतिबिंब बनना चाहिए? बड़ा भी बनना चाहिए और सीधा भी। जब सीधा बनेगा तो मेरा कैसा बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि अपतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सॉल्व कर देना है कि यहाँ पे लिखना है सो कि प्रतिबिंब कैसा मांग रहा है? बड़ा मांग रहा है। तो प्रतिबिंब आवर्धित हो अतः दर्पण कैसा होगा? दर्पण आपका हो जाएगा अपतल दर्पण। यहाँ पे दिया गया है दर्पण अपतल है। जब यह हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एफ का मान कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लिख दीजिए, क्योंकि अपतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा माइनस में आता है तो लिखना होगा। और एम का इसमें क्या आ जाएगा? सीधा कर रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनना है तो डायरेक्ट यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कितना गुना कर रहा है? 5 गुना कर रहा है ना। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, लिखिए यहाँ पे जब प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक हो। तो जब मेरा काल्पनिक होगा तो m बराबर 5 आ जाएगा। इसका मान कितना होता है? -v/u होता है, बराबर 5 है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -v/5 को u हो जाएगा और v बराबर -5u हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? दर्पण सूत्र लागू कर देंगे। सो कि दर्पण सूत्र से क्या जानते हैं हम लोग? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। जब इतना लागू कर दिए तो अब लिखेंगे, जिसका भी मान है उसको बता देंगे। f का मान -20 था तो -20 ले लिए। अब क्या है? बराबर है, बराबर u का मान नहीं दिया हुआ तो वही रख लेंगे। और v का मान दिया हुआ है, कितना निकला है? -5u। अब ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 से v का मान रखने पर। ठीक है, अब चलते हैं 1/-20 बराबर, जब एलसीएम देखिए यहाँ पे एलसीएम पहले आप जैसे है वैसे लिख दिए, प्लस माइनस 5 गो यू। अब ले लीजिए एलसीएम 1/-20 बराबर, जब एलसीएम लीजिएगा 5 गो यू और यू कटेगा तो यहाँ पे 5 यू कटेगा तो 1। 1/-20 बराबर, अब जो इतना हो गया तो 5 में 1 जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 गो यू आ जाएगा ना। अब मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तो माइनस यहाँ पे देख लीजिए 5u बराबर -80 हो जाएगा और u बराबर कितना हो जाएगा? -80/5। जब इसको कटाइएगा 16 आ जाएगा, इसलिए u बराबर कितना? -16 आ जाएगा सेंटीमीटर। यही आपका आंसर मांग रहा था, तो आप लिख दीजिएगा अतः प्रतिबिंब काल्पनिक है तो वस्तु की दूरी 16 सेंटीमीटर है। यह आपका न्यूमेरिकल खत्म हो गया एनसीईआरटी बुक का, मतलब प्रकाश का परावर्तन का जितना भी न्यूमेरिकल था मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। जय हिंद बच्चों, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।